अब आप आगे क्या चैलेंज क्या देखते हैं आप पाकिस्तान के लिए स्पेशली, क्योंकि अब अगर यहाँ से फिर कोई तरह की कोई एक्टिविटी हुई और किसी किस्म के ये जिहादी अगर दोबारा भारत में घुसे जाके, तो फिर तो सारा मामला फिर उधर ही पहुंच जाएगा जहां पहले था, फिर वहीं खड़े हुए होंगे। तो ये चीज पाकिस्तान को रोकनी है, तो पाकिस्तान क्या क्या करे आपके ख्याल से जिससे ये चीज को रोका जा सके? नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान यूनाइटेड चैनल। जैसा कि आपको पता है कि 25 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अग्रीमेंट हुई है। दोनों ही देशों के बीच डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद सीज फायर समझौतों पर सख्ती से पालन करने का निर्णय लिया गया है। तो आज इस वीडियो में उसी को लेकर पाकिस्तानी पत्रकारों के बीच चर्चा हो रही है। तो आइए सुनते हैं इस कंप्लीट डिस्कशन को। और इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देते हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने पसंद के लोगों को इंटरव्यू देते हैं जिनको डिक्टेशन दिया हुआ होता है। उसी तरह के वो इंटरव्यू लेने के लिए जो एंकर्स गए होते हैं, जो कि अक्सर जर्नलिस्ट भी नहीं होते, सिर्फ एंकर होते हैं, उन्होंने ना जर्नलिज्म की एबीसीडी भी नहीं आती, उनको इंटरव्यूज देते हैं। कभी आपने देखा वो सलीम साफी के सामने बैठे हों, मतीउल्लाह जान के आगे बैठे हों, एजाज सैयद के सामने बैठे हों, या इस तरह से? नहीं, वैसा कुछ नहीं करते। वो सिर्फ अपने पसंद के मीडिया को बुलाते हैं, उनको पहले से क्वेश्चंस पता होते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इसलिए उस चीज में तो मैं बिल्कुल उनको फेवर नहीं करूंगी। देखिए, मैं इमरान खान साहब की मीडिया टीम को नहीं जानता, ना मुझे पता है वो क्या करते हैं। नहीं देखा तो है ना, टीम की बात नहीं हो रही, टीवी पे बात हो रही है। सुने मेरी बात सुने, कुछ ऐसे सहाफी हैं, मिसाल के तौर पे मैंने मंसूर अली खान, एक सहाफी है एक्सप्रेस का, वो उसने या मैं बहुत सारे और सहाफी, उन्होंने कहा यार हमने आज तक कोई सवाल नहीं भेजा इमरान खान, उसने कहा था जो मर्जी सवाल पूछो। अच्छा, आई एम नॉट फॉर इमरान खान, मैं यहाँ पे इमरान खान की सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं नरेंद्र मोदी जी का और इमरान खान जी की बात कर रहा था कि मोदी जी तो इंटरव्यू देना पसंद ही नहीं ना करते, वो तो प्रेस रिलीज जारी करते हैं। उन्होंने तो ट्विटर वाला भी बंदा रखा हुआ, बंदे रखे हैं, बोली जाओ, लिखी जाओ, जो मर्जी लिखी जाओ, मैंने दास जो की लिखे है, ठीक है। दिलकर इस रात को मोदी साहब पढ़ रहे हो, अच्छा आज मैंने ये ट्वीट की थी, आज मेरी ये भी बात चलेगी, आवाम को सामने मेरी चलेगी। इमरान खान तो खुद करता है ना ट्वीट, इस मामले में जो है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में एयरवे बड़ा गंदा हुआ है, बहुत ज्यादा गंदा हुआ, और बहुत सारे मीडिया है, लेकिन इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है कि वजीर आजम मीडिया को मुंह ना लगाए और वजीर आजम को टफ सवाल ना किए जाए। बहुत कुछ होता है, लेकिन एनी हो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द कंट्रीज, वो छोड़े उसको। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब की तरफ से पैगाम आना चाहिए इमरान खान को, या एटलीस्ट एक ट्वीट आनी चाहिए, या एक आना चाहिए जिससे ये पता चले हाँ भाई हम भी आगे जाना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हैं। अगर मोदी जी ट्वीट नहीं करेंगे, देखें लड़ने को हम तैयार हैं, तू मैं जो करनी थी और भी हो सकती है, लेकिन अब थोड़ा लीडरशिप को विजन दिखाना पड़ेगा, तो मोदी जी को ट्वीट करना चाहिए जी। लेकिन अब आप आगे क्या चैलेंज क्या देखते हैं आप पाकिस्तान के लिए स्पेशली, क्योंकि अब अगर यहाँ से फिर कोई तरह की कोई एक्टिविटी हुई और किसी किस्म के ये जिहादी अगर दोबारा भारत में घुसे जाके, तो फिर तो सारा मामला फिर उधर ही पहुंच जाएगा जहां पहले था, फिर वहीं खड़े हुए होंगे। तो ये चीज पाकिस्तान को रोकनी है, तो पाकिस्तान क्या क्या करे आपके ख्याल से जिससे ये चीज को रोका जा सके? देखिए जी, मैं समझता हूँ दोनों मुल्कों को सिंसेरिटी शो करनी पड़ेगी। भारत को पाकिस्तान में दरअंदाजी बंद करनी पड़ेगी, और जो इंडिया के कंसर्न्स है हमें वो भी एड्रेस करने चाहिए। लेकिन मैं एक चीज कह दूं कि इमरान खान ने ये बड़ा खुला कहा है, और शुरू में उसने कहा है हर कोई ऐसा पाकिस्तानी जो मकबूजा कश्मीर में जाके जिहाद करेगा, ही इज नॉट पाकिस्तानी एंड ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सो इससे बढ़ के मैं नहीं समझता, क्योंकि स्टेटमेंट आनी चाहिए। इस तरह नरेंद्र मोदी साहब को भी कहना चाहिए कि हर वो बंदा जो पाकिस्तान के बलोचिस्तान में इंटरफेयर करेगा वो इंडियन नहीं हो सकता, या हर वो बंदा जो वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराएगा वो इंडियन नहीं हो सकता। सो दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच नीड्स टू कम। तो सर उससे, सर एक मिनट, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ सर, उससे फर्क क्या पड़ेगा? ये बोल देने से क्या होगा? जैसे पहले हमारे यहाँ ब्लास्ट होते थे तो कहते थे हम किसी को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे, कोई इजाजत मांग रहा है क्या? मैं तो ये कह रही हूँ कि ये रोकेंगे कैसे? इनके पास क्या ऑप्शन क्या है इस चीज को रोकने के? इनके कह देने से कि वो हम में से नहीं है, ऐसे तो वही बात होगी जैसे मेरे किचन में ना दीमक लगी हुई है कबर्ड में, और मैं कहूंगी अगर इसने मेरी किचन का कैबिनेट को खराब किया तो ये हम में से नहीं है।
तो वो उसने तो करनी है, उसको कहेगी चलो निकलो इधर से, उसे तो सारी वो कैबिनेट खा जानी है, लेकिन मुझे वहां स्प्रे करना पड़ेगा सर, मुझे स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके वो मसला हल होगा। मैडम मेरे आपका सिर्फ जो कह देने से क्या आपका होगा। जो किचन है ना, आपका जो किचन है और नेशनल सिक्योरिटी, भारत और पाकिस्तान बहुत बड़े मसले हैं। आप अपने किचन को, छोटे से किचन को, मेरे घर का भी छोटा सा किचन है, उसको जो 1600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है और 2500 किलोमीटर के लंबे बॉर्डर पे लाके ना खड़ा करें, मसला जाएगा आपका किचन दोनों तरफ की गोलाबारी से। So don't get into it, इसमें ना जाएं। लेकिन when leadership speaks, the message goes। जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के बारे आग उगलते हैं तो मैसेज पहुंचता है, तो जब इमरान खान आग उगलेंगे तो मैसेज पहुंचता है, तो अमन का भी मैसेज काइंडली पहुंचता है। इसको ना कहें कि अमन का मैसेज नहीं पहुंचता। सो होपफुली आई पर्सनली बिलीव मोदी साहब बोले, उनका फॉरेन मिनिस्टर बोले, कोई टॉक्स होनी चाहिए, कोई डिस्कशन होनी चाहिए, कोई फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर टेलीफोन कन्वर्सेशन होनी चाहिए और चीजें आगे बढ़नी चाहिए। इमरान खान ने तो मोदी को वजीर आजम बनने की भी मुबारकबाद आई थिंक दे दी थी कि वी विश हिम गुड एंड ऑल दिस। सो लेट्स होप कि नरेंद्र मोदी जी अपने अंदर से वो जो है ना नफरत का थोड़ा गुबार बाहर निकाले, एक आधा जो उसके अंदर उन्होंने भरा हुआ है ना अपने, उसको बाहर फेंके और थोड़ी अमन की भी बात करें। अगर वो ये समझते हैं कि अमन होना चाहिए, अगर वो समझते हैं नहीं पाकिस्तान छोटा है, इकोनॉमी कमजोर है, नहीं दबाएं इनको, ऐसे कर दें वो करें, तो वो भी करके देख लो, कख नहीं होना। हमने जो करना है हमने कर लेना है। तो hopefully things will get better and Narendra Modi and his team will show magnanimity and a leadership which India needs, and a leadership from Pakistan and India region needs। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं फिर वही सवाल दोबारा दोहराऊंगी। चीमा साहब आपने जवाब नहीं दिया कि जो दो बॉर्डर्स को तो चले इन्होंने कर दिया, सीज फायर, फायरिंग नहीं होगी, लेकिन जो यहाँ से वहाँ शिकायत आती रहती है कि लोग अंदर घुसे हैं, टेररिस्ट या इंतहा पसंद एक्सट्रीमिज्म वाले, तो वो उस चीज को गवर्नमेंट का काम है ना उनको रोकना। सिर्फ एक ट्वीट लगा देने से या एक स्टेटमेंट देने से कि जी हम इजाजत नहीं दे रहे से काम नहीं होगा। आपके ख्याल से वहां पे ऐसा क्या होना चाहिए जिससे इस तरह के लोगों को रोका जा सके? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है इस वक्त कि जिससे नॉन स्टेट एक्टर वहां जाएं और जहाद हो, सिंपल सी बात है। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या भारत की सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि जो पाकिस्तान में दरअंदाजी और कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द ना भेजे जाएं? हमें इस पॉलिसी का भी बताएं। हमें 2009 में उनको कहा था उधर शर्म उल शेख में मनमोहन सिंह को कि हमें बताएं कि आप लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं वापस जाके भारत में बताऊंगा। 11 साल हो गए, हमें भारत से किसी ने नहीं बताया। हम तो उनके लेटर का इंतजार कर रहे हैं कि हमें बताएं, तो वो जाके उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बचाया उल्टा बीजेपी ने उन पर चढ़ाई कर दी कि तुमने ये माने क्यों कि हम जो है ना ये इस तरह के तो ये ड्रामे करते हैं। इनको चाहिए थोड़ा अगले बंदे को रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें, तब जाके चीजें बेहतर होंगी। हम नहीं चाहते वहां पे दहशतगर्दी हो और यहाँ पे भी बंद कराएं। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी चीमा साहब कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि ये जो एलओसी पे कहा गया है कि फायरिंग नहीं होगी वो चले, वो चीज़ आगे तक चले, और दोनों कंट्रीज जो है वो टाइम के साथ, अभी फौरन इतनी जल्दी तो नहीं लेकिन कुछ टाइम के साथ एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना शुरू करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने सुना इस पूरे चर्चे को, जहां दोनों ही पाकिस्तानी पत्रकारों के बीच ये बात हो रही थी कि सीज फायर अग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन क्या जिहादी अपने मंसूबों से बाज आएंगे? क्या सच में इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाल हो पाएगी? पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा संभव है, लेकिन फिर भी उम्मीद तो यही जताई जा रही है। तो आप भी बने रहिए इस चैनल के साथ और भी ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।